नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक नाम खुजलीवाल भी है। सोशल मीडिया पर आप खुजलीवाल अगर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्यों उनको खुजलीवाल बोला जाता है ये तो खैर बोलने वाले जाने, लेकिन एक बार फिर से उनके हाथ में ज़बरदस्त खुजली मची हुई है। अभी दिल्ली में राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने हैं। दिल्ली के कोटे से 3 सीटें आती हैं। तो पिछली बार जब राज्यसभा सांसद चुने गए थे तो कई लोग कतार में थे। आप जानते होंगे योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, उनके फादर शशि भूषण, उन्होंने तो 1 करोड़ रुपया भी दिया था आम आदमी पार्टी को चंदा पार्टी शुरू करने के लिए। इन्होंने भी जी तोड़ मेहनत की थी। कुमार विश्वास ने, योगेंद्र यादव ने, इन सभी ने खूब मेहनत की। 3 सीटें थी अरविंद केजरीवाल के मतलब दिल्ली कोटे से। तो 3 सीटों में आप जानते ही हैं कि सबसे पहला जो नाम आता है वो सुशील गुप्ता का आता है। और सुशील गुप्ता एक बड़े व्यापारी हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, शायद मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि 20 करोड़ रुपए लेकर के उनको सांसदी दी गई। अजय माकन ने बाकायदा ट्वीट किया था, जो कांग्रेस के लीडर हैं, इसके बारे में ट्वीट किया उन्होंने कि सुशील गुप्ता से उनकी बातचीत हुई है और 20 करोड़ में बात पक्की हो गई है। हालांकि चर्चा तो इस बात की भी थी कि ये आंकड़ा जो है 20 करोड़ नहीं 50 करोड़ का है। सन 2015 में शीला दीक्षित की सरकार थी। अब देखिए, कहने के लिए दिल्ली एक छोटा स्टेट है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहा जाता है कि वो एक डमी सीएम होते हैं, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती। लेकिन राजनीति में खेल बड़े चलते हैं। खेल को समझना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। शीला दीक्षित के सरकार में दिल्ली के कोटे से जो सांसद थे वो थे एक जनार्दन द्विवेदी, दूसरे परवेज हाशमी और तीसरे जो है वो करण सिंह थे, राजा हरि सिंह के बेटे। राजा हरि सिंह आप जानते ही हैं, लास्ट राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। कहाँ राजा करण सिंह और कहाँ दिल्ली, लेकिन ये खेल चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 20 करोड़ रुपए लेके वो कितनी जनता की सेवा कर रहे हैं वो तो सबके सामने ही है। जब एक्चुअल जनता का सेवा करने का समय आया, कोरोना काल आया, तो 2-2.5 लाख मजदूर आनंद विहार बस अड्डे पर भेज दिए। उसी टाइम वो शीश महल बनवा रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। ना मीडिया ने बताने की ज़रूरत समझी, ना किसी और को कैसे भी मालूम नहीं पड़ा। तो जनता की सेवा जब 20-20 करोड़ रुपए लिए जा रहे हों, 50-50 करोड़ लिए जा रहे हों एक सीट के लिए, तो क्या जनता की सेवा होगी, ये सोचने वाली बात है। तो जब एक्चुअली जनता की सेवा करनी थी तब कैसी सेवा की वो सबके सामने है। खैर, दूसरा जो नाम इसमें आता है वो आता है एनडी गुप्ता का। अच्छा, यहाँ एक और बात बता दें सुशील गुप्ता के बारे में। एक तीर से 2 निशाने कैसे किए गए। सुशील गुप्ता क्योंकि हरियाणा से आते हैं, केजरीवाल भी हरियाणा से आते हैं। केजरीवाल को हरियाणा में बड़ी संभावनाएं नज़र आती हैं। दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है, अगर वहाँ भी सरकार बन गई तो भाई अच्छा हो जाएगा हिसाब किताब। अब बात करते हैं एनडी गुप्ता की। एनडी गुप्ता पेशे से सीए हैं और सीए भी, जो सीए की जो एसोसिएशन होती है ऑल इंडिया लेवल की, उसके प्रेसिडेंट वो रहे। और उस वक्त आपको याद होगा जब ये आम आदमी पार्टी, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो मंच सजा रही थी और बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे थे। बाद में हालांकि इन्होंने पैर पकड़े, जाके जिन जिन पर भी आरोप लगाए सबके पैर पकड़े, या तो उनके पकड़े या कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी। एक मोदी थे जिनके पैर नहीं पकड़ पाए, या शायद वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है पैर पकड़ने की, नहीं तो सबके पैर पकड़े। तो इन्होंने अरुण जेटली, उन पर भी आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। अब अरुण जेटली तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील उस वक्त थे, अब तो खैर वो नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो तो इनको अच्छे से रगड़ देते। इन्होंने, कहा जाता है कि दोनों के बीच
डील कराई और उसकी एवज में राज्यसभा की सीट ली। तो इस तरह से ये डील हुई। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब ये राज्यसभा सांसद शपथ ले रहे थे तो वहाँ अरुण जेटली भी मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा ताली बजा के उनका स्वागत किया था। तो ये है। अब बचे संजय सिंह, उनको आप जानते ही हैं, वो तो जगत प्रसिद्ध हैं, टिकट ब्लैकिया उनको बोला जाता है। केजरीवाल और उनकी क्या नज़दीकियां हैं ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। केजरीवाल को शायद इतना दर्द मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर नहीं हुआ जितनी पेट में मरोड़ जो है संजय सिंह के जेल जाने पर हुई है। भगत सिंह के वंशज कहते हैं अपने आप को, और अब बेल के लिए यहाँ से वहाँ कोर्ट और वहाँ से उस कोर्ट में ये लोग धक्के खा रहे हैं कि बेल मिल जाए किस तरह, लेकिन बेल मिल नहीं रही है। अब जो है पंजाब का देखिए, पंजाब में भगवंत मान इन लोगों की कितनी अच्छी किस्मत रही कि इधर जैसे सरकार बनी और साथ में ही लोकसभा का ये राज्यसभा के सांसदों का चुनाव आने का टाइम आ गया। तो वहाँ पर भी एक हैं व्यापारी हैं बहुत बड़े, पहले हलवाई हुआ करते थे और बाद में कारोबार बढ़ा तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया, लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी। आपने देखे होंगे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं टीवी में, अखबारों में, बहुत बड़ा कारोबार है। तो इस तरह से वहाँ पर उनको सीट दे करके माल कमाया गया। तो ये हाल है। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं सांसदी के, तो अरविंद केजरीवाल ज़रूर ये लगा रहे होंगे गोटी की भाई किसको दी जाए, कैसे दी जाए, कहाँ से दी जाए, कैसे जुगाड़ किया जाए। हालांकि अब वो बात नहीं है, आम आदमी पार्टी की बदनाम हो चुकी है और करप्शन के मामले में फंसी हुई है। खुद केजरीवाल रेफरेंडम करा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि भाई मैं जेल से सरकार चलाऊं कि इस्तीफ़ा दूं। हालांकि रिज़ल्ट भी उन्हीं के हिसाब का ही आना है, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही आएगा, ये सारी जनता को पता है अच्छे से। वो दिखाएंगे 4 पेपर मीडिया को बुला के कि देखिए साहब दिल्ली की जनता ने हमें जो है ये कहा है कि आप जेल से सरकार चलाइए, और 4 ट्रक बाहर खड़े हुए होंगे जिनमें पेपर्स भरे होंगे कि पूरी दिल्ली की जनता ने ये भेजा है। कौन चेक करे? तो वो जो कह देंगे ना खाता ना बही, और जो केजरीवाल कह दे वही सही। फिलहाल एक जो राज्यसभा सांसद के लिए जो अभी विचार जो चल रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें रघुराम राजन का नाम आता है। और रघुराम राजन आप जानते ही हैं कि मोदी के विरोध में बोलते रहे हैं हमेशा। किताब उन्होंने एक लिखी है, उसके प्रमोशन के लिए दिल्ली में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ और मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अधिकतर जो मीडिया है वो वही है जो हमेशा मोदी विरोध करती रहती है, रिपोर्टिंग करती रहती है बेसिर पैर की। बाद में इनको कोर्ट को बोलना पड़ता है कि इसको डाउन कीजिए, इस आर्टिकल को डाउन कीजिए, इसको बंद कीजिए, वो कर दीजिए। तो उस तरह का मीडिया है, उसमें इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। तो केजरीवाल को हालांकि ये तो चाहते थे कि उनको सांसद के लिए ऑफ़र किया जाए, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इसके लिए मना कर दिया है क्योंकि उनको संभावनाएं शायद राहुल गांधी में ज़्यादा लग रही हैं। अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ था राहुल गांधी के साथ में, तो उनको लगता होगा कि भी केजरीवाल में तो वो ताकत है नहीं जो मोदी का कुछ कर सके, लेकिन कोई अगर कुछ कर सकता है मोदी का तो राहुल गांधी कर सकते हैं। तो राहुल गांधी को वो उसमें पार्टी में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं कि यहाँ से अगर गए तो कुछ हो सकता है। तो ये हाल है साहब। अब कौन कौन इसमें आ सकता है वो तो देखते ही रह गए। जो इनके लिए लड़ रहे थे, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। कुमार विश्वास ने खूब दिन रात एक किया था, योगेंद्र यादव ने भी बहुत मेहनत की थी पार्टी को खड़ा करने के लिए, लेकिन जब बात आई पारितोषिक देने की तो आप जानते हैं कि क्या खेल हुआ। ये हैं अरविंद केजरीवाल और खेल करने में माहिर हैं, ये सभी जानते ही हैं। लेकिन केजरीवाल साहब का अपना एक स्टाइल है राजनीति करने का, तो वो स्टाइल है उनका, वो चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कौन कौन और राज्यसभा सांसद की कतार में हैं, हमें ज़रूर बताइए।
बाकी वीडियो में इतनी देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।